कि आपने उनके ही कर्मचारियों को बरगलाकर बहकाकर उन्हें वहां से ले गए, अपनी राजनीति चमकाने के चाहते हैं कि मांगे राम त्यागी ने जो पीड़ित परिवार है, जो लड़का मारा है गोंद के, और वो वहां घेर दिया जाएगा 60 किलोमीटर दूर को, उसकी आवाज छड़ने का काम करे ना। तो मांगे राम त्यागी का धरना है, जाकर देख लो भाई। किसी का अगर चश्मा रहे तो वन तो पहले सी चौक पर चश्मा ले लियो। आरोप भी लगाया कि आप हर महीने उनसे खर्चा मांगने की बात कर रहे थे कि 50,000 रुपए 1 लाख रुपए मुझको हर महीने दोगे तो टोल चलेगा, वरना टोल नहीं चलेगा। टोल जो है, टोल तो मैंने रिजाइन कर दिया, मांगेराम चला लो। मांगेराम को इतना सोचता नहीं भाई, ये तो टोल का व्यवसाय तो विनोद जी आपका है, आप ही चलाओगे। कहा तो जिस आदमी ने इससे 1 लाख रुपए अगर मांगे, डायरेक्ट मांगे तो मांगे की रिपोर्ट करते हैं, ठीक है। जिस आदमी ने इससे मांगे है उसकी रिपोर्ट करे। मांगेराम ने 1 लाख रुपए मांग दिए, मांगेराम क्या की भूमाफिया होएगा, मांगेराम क्या की गुंडा होएगा, ऐसा है। पब्लिक है यह सब जानती है। मांगेराम जो है दबने का नहीं। अगर दिमाग में ये गलत फहमी हो ना, तुम पंचायत कर ले, पंचायत तो मैं आगे बुढ़ाने में तगड़ी कर दूंगा, और पसीने प्रशासन के छूट जाएंगे और थारे भी छूट जाएंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज एटी पर। मैं हूं आपके साथ गौरव चौटाला। मुजफ्फरनगर के छपार टोल प्लाजा पर हुए हत्याकांड के बाद राजनीति तेज हो गई है। वहां पर हुए हत्याकांड के बाद पुलिस ने सभी 6 आरोपियों को जेल भेज दिया, मगर अब सियासी माहौल यहां पर तेज हो गया। वो इसलिए हत्याकांड के बाद मांगेराम त्यागी धरने पर बैठे और आज भी वो धरना लगातार जारी है। वहीं उसके बाद अब सामाजिक पंचायतों का दौर भी शुरू हो गया। कल मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना में पंचायत हुई, जिसमें क्षेत्रीय नेता मांगेराम त्यागी को एक ललकारा भी गया, दुत्कारा भी गया और एक चेतावनी भी आप उसको कह सकते हैं कि मांगेराम त्यागी जी को खुला दबका गया। मगर अब इस मामले को लेकर क्या आगे की रणनीति तैयार होगी, कब मामला ये शांत होगा। आज इसी बीच में हमारे साथ में मौजूद है मांगेराम त्यागी जी और उनसे चर्चा करेंगे आखिर क्या पूरा प्रकरण है और ये मामला कब शांत होगा। त्यागी जी, स्वागत है आपका न्यूज़ पर। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हत्याकांड हुआ, हत्याकांड के बाद में पुलिस ने आरोपियों को जेल भी भेज दिया, उसके बाद अब धरना क्यों? पहली बात तो मैं छोटे भाई आपको ये बता दूं, ये धरना मांगेराम त्यागी का नहीं है। लोगों को पता ही नहीं। वो काम है कि मुंह आई डूमनी का वो आड़ पताड़। ये तो अक्षेत्र के जनता बैठी, अक्षेत्र के में बच्चे बैठे, हमारी बेटियां बैठी हैं। मांगेराम का तो उनको समर्थन है। मांगेराम ने तो केवल और केवल भाई सा, अगर आपकी भाषा में कहूँ या जो वो कल पंचायत थी उसकी भाषा में कहूँ या विनोद की भाषा में कहूँ, तो ये चाहते हैं कि मांगेराम त्यागी ने जो पीड़ित परिवार है, जो लड़का मारा है गोंद के, और वो वहां घेर दिया जाएगा 60 किलोमीटर दूर पर, उसकी आवाज छड़ने का काम करे। ये सब मेरी गलती समझ लो या मांगेराम त्यागी की आवाज समझ लो, समाज की आवाज समझ लो। मांगेराम त्यागी की आवाज बिल्कुल नहीं दबने की। वो किसी भी समाज का हो, किसी धर्म का हो, किसी पर संकट आवेगा भाई, हम तो उठाने का काम करेंगे। आरोप है कि आपने उनके ही कर्मचारियों को बरगलाकर बहकाकर उन्हें वहां से ले गए, अपनी राजनीति चमकाने के लिए, और उसके बाद फिर धरना प्रदर्शन करा दिया। भाई अच्छा एक बात बताओ, मेरी समझ में विनोद मलिक जी एक बात नहीं आ रही, उनके ये बच्चे कहाँ तो है? ये सारे अक्षेत्र के बच्चे हैं, 10 साल से सारे काम कर रहे। अब ये अपराधी भी होएगे, अब ये जो है ना अनक्वालिफाइड भी होएगे। अब ये जो है ना, अरे 10 साल से ये टोल इतना बढ़िया चल रहा है कि अगर उत्तर प्रदेश में टोलों की गिनती होती तो छपा टोल का सबसे बढ़िया नाम होता। 2 महीने से बवाल, 2 महीने से ऐसा रहा जैसा कपिल देव हुआ था ना, और पाकिस्तान के हिंदुस्तान के उसमें, और दे बैटिंग दे छक्के इन उस दिन तो वो काम कर दिया था ना। तो मांगेराम त्यागी का धरना है, जाकर देख लो भाई। किसी का अगर चश्मा रहे तो वन तो पहले सी चौक पर एक चश्मा ले लियो और आकर उसका लगाकर जब देख लियो ये धरना है किसका। वहां पे महिलाएं बैठी, हमारी बेटियां बैठी, और क्षेत्र के युवा बैठे, और क्षेत्र के लड़के बैठे, सभी ग्राम प्रधान जो हमारे क्षेत्र के हैं, बल्कि कल तो पूरे जनपद के ग्राम प्रधानों ने उसका समर्थन दिया। मैं तो समर्थन देने रहा था। धरना मांगेराम चला कहाँ रहा? धरना तो मेरे छोटे भाई जिस दिन यो लड़का मरा, धरना तो विनोद मलिक ने चला टोल कर्मियों को लेकर। उसकी सारी वीडियो फुटेज है। वहां से जो पब्लिक उठा रखी थी में है, बुढ़ाने अक्षेत्र 500-400 आदमी में है। कोई अगर मांगेराम त्यागी के अक्षेत्र का आदमी एक भी बैठा हो तो मैं वादे उससे जो ना बिल्कुल खुले मन से कह रहा है, मांगेराम की रिपोर्ट हो जा भाई। मारने वाले इसके गांव के, मारने वाले इसके परिचित, रिपोर्ट करते अज्ञातमय यो, धरना यो चला रहा, पोस्टमार्टम हाउस को यो जा नहीं रहा, अब तक उसके घर नहीं हो गया।
मांगे राम त्यागी को तो 1 लाख रुपए देने को है इस पे। और वहां से उन्हें जो ना पोस्टमार्टम जब हो गया उस गाड़ी के पैसे भी नहीं दिए, वहां उस परिवार को अब तक 5, 7, 10 लाख रुपए दे देने चाहिए थे, वो भी नहीं दिए। तो ये सारी बेतुकी बात है। अब जानू कहा था कि भाई टोल जो है, टोल तो मैंने रिजाइन कर दिया, मांगेराम चला लो, मांगेराम को इतना सौंपता नहीं भाई, ये तो टोल का व्यवसाय तो विनोद जी आपका है, आप ही चलाओगे। लेकिन ये तो यहाँ से टोल जो है ब्लैक लिस्टेड हो चुका, ये टोल तो टोल वालों ने धक्के देकर उसको बाहर निकाल दिया। उन्होंने आरोप भी लगाया कि आप हर महीने उनसे खर्चा मांगने की बात कर रहे थे कि 50,000 रुपए 1 लाख रुपए मुझको हर महीने दोगे तो टोल चलेगा, वरना टोल नहीं चलेगा। मैं इस बात का समर्थन उसकी कर रहा हूँ, जिन्होंने 1 लाख रुपया 1.5 लाख रुपया गाड़ी को तो महंगी, मेरी एसपी सिटीज है, खुद अधिकारियों से कोतवाल साहब से बात हुई। नहीं, ये रिकॉर्डिंग से पहला मामला है। जिस दिन ये घटनाक्रम हुआ, हत्याकांड हुआ, धरना प्रदर्शन आप वहां मौजूद थे, उसी समय उन्होंने आरोप लगाया था कि मांगेराम त्यागी मेरे से 50,000 1 लाख रुपए कह रहे कि हर महीने खर्चा पानी दियो जाओ तो ये आपका टोल चलता है। मैं सुनो तो मैं कहा तो रहा, जिस आदमी ने इससे 1 लाख रुपए अगर मांगे डायरेक्ट मांगे तो मांगे की रिपोर्ट करते है, ठीक है। जिस आदमी ने इससे मांगे है उसकी रिपोर्ट करे, मांगे राम त्यागी गवाह बन जाएगा। मांगे राम त्यागी को भाई तेरे पे तो क्यों मांगेगा विनोद जी, आपसे क्यों मांगेगा? अभी मैं अपने समाज के लोगों को कहूँ, क्या हर समाज के वो जो ना संगठन के नाम पे, अभी मैं आपको बताऊं मेरे छोटे भाई, यहाँ एक परशुराम भवन बन रहा है, उस पर मुझे जरूरत नहीं पड़ी, 1 सवा महीने में लोगों ने जो ना उसमें ट्रस्ट को 1 करोड़ रुपए दे दिए, तुरंत जमीन खरीदवा दी। तो मांगेराम को कहाँ जरूरत पड़ी तुम्हारे 1 लाख की? और क्या 2 महीने से जब यहाँ टोल चल रहा था और मांगेराम त्यागी ने तुम्हारे से पैसे मांग लिए, तो वो पहले इस हत्याकांड से पहले आपने क्यों नहीं जो है ना वो करी पब्लिक में? आप प्रेस को बुलाते, आपको बुलाते, भाई मांगेराम त्यागी दबाव मारना, मेरे यहाँ आते मेरे पे पैसे मांग रहा है। मांगेराम त्यागी अगर उस पांडे जी की हत्या की वो उठा दी तो मांगेराम ने 1 लाख रुपए मांग लिए, मांगेराम त्यागी भूमाफिया होएगा, मांगेराम त्यागी गुंडा होएगा, ऐसा है। पब्लिक है या सब जानती है, इन बातों तो मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एक रिकॉर्डिंग भी वायरल हुआ जिसमें आपका गुर्गा बताया जा रहा है, उन्होंने लिख कर भेजा व्हाट्सएप, प्रेस नोट भी जारी करा कि मांगेराम त्यागी का गुर्गा मेरे से पैसे मांग रहा है, तेल डीजल की बात करी, ना देने पर धमकी दी कि कुछ दिनों बाद आप मेरे घर गाड़ी गिफ्ट देकर आओगे। भाई मैं तो एक निवेदन करना चाह रहा यहाँ के प्रशासन से, भाई उस आदमी को तो इलाज हो जा 1000%। और उसमें एक और मैं बता रहा हूँ भाई, ये मेरी तरफ से है, वो मांगेराम त्यागी शायद पूरे क्षेत्र में ये कुंकारी करोगे जिंदगी में कभी बोला भी क्या? वो आदमी जिसकी रिकॉर्डिंग है, मांगेराम त्यागी शायद में कभी उसकी फोन पर वार्ता हुई क्या? मांगेराम त्यागी शायद वो रहेगा, मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो जानता ही नहीं। आप ही के समाज से है वो भी? भाई अगर मेरे समाज से है नु तो समाज से मेरे ख्याल में करोड़ों की संख्या में है, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है क्या है, मुझे किस बात से क्या लेना देना? उस पर कार्रवाई हो, सख्त कार्रवाई हो। मेरी एसपी सिटी साहब से बात हुई, कोतवाल साहब से बात हुई, उस पर सख्त कार्रवाई हो भाई। वो क्यों तो मांग रहा है? अरे भाई जब तेरे पर गाड़ी चलाने के ढंग नहीं, अपने को बेच कर साइकिल ले लेना, क्यों नवी गाड़ी दे रहा, क्यों दे देगा भाई तुझे? अच्छा, मांग क्या है आपकी? देखिए हमारी मांग यह है, ये एसआईटी जांच हो, उसके परिवार को 2 करोड़ रुपए मिला, जो भी इसमें संलिप्त हो इस हत्या में उसका गंभीर से गंभीर धाराओं मुकदमे दर्ज हो। और ये टोल फ्री क्यों किया इसकी उच्च स्तरीय जांच हो। ये जो बच्चे हैं यहाँ लोकल के जो वो इन्होंने निकाल दिया, वे किस आधार पर निकाल दिए? और जो वो मृतक परिवार है अब तक उसके घर वालों को इसने चवन्नी नहीं दी। पंचायत तो कर रहे, कल जो पंचायत हुई वहां पे उन पंचायतियों ने एक नबी ये नहीं बोला, मांगेराम को दलाल तो बता रहे। देखो सुनो, मैं बैठा हूं, मुझे सफेद तो सफेद दिख रहा, ये लाल है, ये मेरे सामने चंद्रशेखर भगत सिंह की मूर्ति है, मुझे भगत सिंह की मूर्ति दिख रही है। और मैं अगर हरा चश्मा लगा लूंगा तो यो सारा कमरा मुझे हरा हरा चमकेगा। जो मांगेराम को दलाल बता रहे मैं अपने गिरेवान में जानकर, जो मांगेराम को नुका रहे 1 लाख रुपए, अभी मेरे पास 10 फोन आ लिए। मैं तो चौधरी साहब को कहूं, उन्हें मलिक साहब को जो वहां बैठे हैं, और उसे कह रहा भाई मैं जानता नहीं कौन सा है, वो भाई साहब मोटा था, और नुका रहा कि घर में हो जाएगा फलाना ढिगड़ा। इन बातों तो कहां डर रहा मांगेराम, तुम कर लो। यहाँ ना तो ये किसी समाज के साथ लड़ाई है,
सभी समाज ने, सभी संगठनों ने, यहाँ के सभी प्रधान संगठनों ने यहाँ का समर्थन दिया, मांगेराम ने समर्थन दिया। मांगेराम जो है दबने का नहीं। अगर दिमाग में ये गलत फहमी हो ना, तुम पंचायत कर रहे, पंचायत तो मैं आगे बुढ़ाने में इतनी तगड़ी कर दूंगा, और पसीने प्रशासन के भी छूट जाएंगे और थारे भी छूट जाएंगे। और तो यही सुनो, ये बात आ रही है वहां से कि मांगेराम को ये कर देंगे, मांगेराम को कर देंगे। मांगेराम ने ना कोई सुरक्षा मांगी, ना मांगेराम को भय। मांगेराम अगर कहीं डरता है तो भगवान से डरता है। मांगेराम सभी समाज का सम्मान करता है, सभी धर्मों का सम्मान करता है। और ये जो दलाल पलाल 1 लाख फलाने ढिगड़े ये कर रहे, वो लोग सभी अपने गिरेबान में झाँक लो। 10 फोन मेरे पास आ चुके, 10 फोन आ चुके। आज भी कुछ लोग सैनी समाज के और उनके जा रहे जी हमारा प्लाट कब्जा लिया, पिक्चर जो ना यो कर दिया था, वो कर दिया था, सारी कुंडली खंगाल लो, जब बोल लो। और मैं तो चौधरी साहब को कह रहा हूं, क्या नाम है इनका भाई, जो चौधरी साहब मेरे मलिक साहब बोल रहे हैं, क्या नाम बेटे इसका? शायद श्याम सिंह बाबा। श्याम सिंह बाबा। चौधरी और खाप जो है, जो ये हैं, ये किसी एक समाज के नहीं करते। जब पगड़ी आदमी के सिर पर रखी जाना, वो सब समाज की हो। उन्हें सभी मेरा निवेदन है, करबद्ध निवेदन है, वो भी इस मामले को देख ले। उन्होंने एक बार भी पीड़ित परिवार के बारे में ये नहीं बोला। भाई विनोद प्रमुख तो खैर नहीं है, उसकी माता जी है, गलत बोल गया मैं। भाई विनोद जी, आपने उनको कितने रुपए अब तक दिए? आपने जो ये यहां से निकाले थे, अभी हमारे चौधरी साहब गढ़वाल खाप के चौधरी एक बात को बोल रहे हैं, मैं देख रहा था कि इन्हें नौकरी तो कहीं और तो मिल जाएगी, यानी कि तुम तो होंगे तो आकर यहाँ करोगे। और अक्षेत्र के लड़के जो है, 80 समाज के, गुज्जर समाज के, सभी समाज के बच्चे हैं, ठीक है, इनमें हिंदू मुस्लिम सब है। ये जो ना दिवाली का त्योहार आ रहा है, ये मजदूर आदमी यानी कि न काट के ये कहाँ जाएंगे, ये कानपुर जाएंगे नौकरी करने। ये 10-10 साल तक कर रहे। लड़की जो ना यहाँ चाहे भगवानपुर की लड़की है, किलोमीटर दूर पे टोल है, और वहां से जो ना सुरक्षा के लिहाज से भी वे बिल्कुल ठीक है। ये ना कौन से टोल में भेजोगे चोई साहब? उनका कहना है कि मैंने किसी टोल कर्मी को नहीं हटाया, सब आपके बहकाने से, जो हमने बल कराया उसके कहने से सब चले गए। अब उनका काम बंद था तो उन्होंने कहीं बाहर से अपने आदमी बुलाए, टोल शुरू कराया। मेरे छोटे भाई, बिल्कुल आपने सही सवाल किया। आप इसकी जांच करो, सीसीटीवी फुटेज करो। मांगेराम त्यागी तो वहां से गया ही नहीं। इसने सुबह ही 8:30 बजे इन टोल कर्मियों को लेकर इनका अखबार पढ़ो, और सारी पब्लिक को पता, इसी ने टोल फ्री करा, इसी ने टोल कर्मियों को लेकर एनएचआई पे जो है ना दबाव बनाने का काम किया। यानी कि चोरी और छिन्ना जोरी, यही तो सब कुछ है, यही तो सूत्रधार है, और यही ये दरअसल मुकदमा क्या है। इसका प्रकरण मामला दूसरा था कि यहाँ इतना दबाव बना दो, इतना होल्ड बना दो, इतना एक भय बना दो कि किसी की बोलने की बंदा पड़ो, और क्या नाम है, हत्या होगी, इतनी सीधी बस, कुछ ना हो आगे, कोई ना बोले, और ना टोल कर्मी बोल रहे, ना कोई बोल रहे। और वे जो टोल कर्मी है, उन्होंने धरना दे रखा है। मांगेराम त्यागी ना जिस तरह सभी यूनियनों के जो संगठन है वे आ रहे, उन्होंने भी उनको समर्थन दिया। कल प्रधान, मैं ही कह रहा, कल प्रधान संगठन के अध्यक्ष राठी जी में आए, मैं ही सबको मांगेराम ही ला रहा है, बोलाएगा सभी आ रहे, आज भी आ रहे। वहां से अक्षेत्र की जनता बैठी वहां। तो आपका समर्थन नहीं है क्या धरने को? समर्थन है, लेकिन धरना जो अक्षेत्रवासी दे रहे, कार्यकर्ता दे रहे, उनके परिवार वाले दे रहे, जिनके बच्चे वहां काम कर रहे, और वे लोग दे रहे। और बल्कि मैं तो एक बात कह रहा है, मेरे दिमाग में नहीं थी, तो बहुत बढ़िया है दिमाग में। कल उमेश शर्मा है यहाँ, और यहाँ के यूपी के जो हैं जितने भी नेता समाज के, जिस समाज से लड़का मरा, देखो कमाल, कोई बोलने तैयार नहीं, नुका रहे कभी थारे भाजपा टिकट काट दो, यानी कि भाजपा ने नुका रहे क्या पीड़ित के घर में ना जाओ। अगर किसी का कुत्ता काट लगा, किसी हीरोइन है, उसे छींक आ जाओ, तो सारी तो वीडियो में चलेगा। मैं तो आप लोगों का धन्यवाद कर रहा है, जो छोटे जो ना चैनल है, आज लोग इसे दे रहे, टीवी को जो ना देखने बंद कर दिए। अगर किसी भी अभिनेत्री को, अभिनेता को कुछ हो जा तो छींक आएगी, बुखार चढ़ गया, और यहाँ लड़का मार दिया। कोई बड़ा चैनल आज तक या कोई बड़ी मीडिया आज तक यहाँ आकर नहीं फटकी। मैं तो इनकी निंदा कर रहा है, और इनका सभी लोग बहिष्कार करें, और आप लोगों को सम्मानित करने का काम करें, कि जो छोटी छोटी जो ना आप लोगों के द्वारा मीडिया में काम करने का काम किया जा रहा है। अच्छा, आपको भरी पंचायत, भरे मंच से ललकारा गया,
और आपको दलाल शब्दों का भी प्रयोग किया गया। अब इसका जवाब किस तरीके से दोगे? देखिए, मैं तो भाई इतना मूर्ख हूं नहीं, मैं किसी समाज के खिलाफ, वो भी समाज कोई समाज हो, हमारे लिए पूजनीय है। वो जो उनकी बुद्धि है उन्होंने कर लिया, बस जितने मोटे मोटे शरीर इतनी मोटी बुद्धि। और मैं तो भाई वहां से चौधरी साहब बैठे और खाप चौधरी बैठे, मैं तो नहीं कह रहा चौधरी साहब आप जो ना यंत्र तक सीमित ना रहो, आप मलिक के जो ना वो ना रहो। अभी मैं देखा एक जो किसान यूनियन टिकट मतलब निकट गए, जिला अध्यक्ष वो इसमें दूसरी यूनियन में चला गया, वो भी मांगे रहा, गाड़ी दे रहा था भले आदमी, लड़ाई थारी यूनियन वालों की शायद में गाड़ी दे रहे तब मांगे को। तो मतलब ये सब वो ना बनाओ, खाम खा के होना कहो, सब समाज अपने हैं, मैं सब समाज का सम्मान करता हूँ और इनसे मैं डरता नहीं, 1% भी ध्यान नहीं है, न डर है। और सब समाज की, ये तो आज ब्राह्मण का है, कल को किसी भी समाज का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी धर्म का कोई पीड़ित होगा, उसकी आवाज मांगे राम त्यागी, चाहे कोई मंत्री हो, कैबिनेट मंत्री हो, कोई हो या विपक्ष का हो, भाई आवाज थमवा। अच्छा, एक आखिरी सवाल, ये एक मामला बड़ा चर्चाओं में रहा कि पहले आप संजीव बालियान जी के पीछे पड़े, उसके बाद कपिल देव अग्रवाल के पीछे पड़े, वजह क्या रही कि जो आप इस तरीके की राजनीति करते हैं? यार एक बात तो बताओ, यहाँ राजपाल बालियान जैसे भी तो है, यहाँ चौधरी नरेश टिकैत भी तो है, मैं अभी उन्हें टाइम नहीं दे पा रहा, लेकिन वही सम्मान है जुगा तू। अब जो कोई गलत करेगा उसका विरोध तो होगा भाई, मान लिया जो विरोध, अब मान लिया विनोद है, या तो भाई सारे पंचायत बुला लो, महापंचायत, और एक प्रमाण पत्र लाओ, खाप चौधरी भी लाओ जो उनसे कल बैठे थे, और वे क्लीन चिट दे दो, ना तो इन्हें किसी का प्लाट कब्जा रखे, ना इन्हें कहीं इसका नंबर दोगा धंधा। मैं तो कह नहीं रहा, जो पब्लिक कह रही है, मैं नहीं कह रहा। अच्छा, संजीव बालियान जी ने भी आप पहले भी आरोप लगाए और भी लोगों ने आरोप लगाए कि आप सिर्फ जातिवाद की राजनीति करते, जातिवाद का जहर घोलने का काम कर रहे हैं, और उनका कहना था कि हम सनातनी हैं, हम सब हिंदुओं को एक होने की बात कर रहे हैं, और मांगे राम त्यागी हमेशा हिंदुओं को बंटवारे की कोशिश करते हैं कि जातिवाद का जहर घोलने का काम करते हैं। मैं हिंदुओं की बात ही नहीं कर रहा, मैं तो अगर मुसलमान भी है और सही आदमी उसके भी समर्थन में खड़ा है, सरदारों के भी खड़ा है, सिख ईसाई कोई भी हो, और रही इसकी बात भाई जो गलत होगा विरोध होगा। रही इसकी मान लिया पहले संजीव बालियान थे, मैं लोगों को जो ना गलत सलत भाई अहम भ्रष्टामी मैं ही सब कुछ हूँ, आज उन्हें भी पता लग रहा है। ठीक है, हमने कोई ऐसा वो नहीं करा, अब फिर हमने तो चुनाव लड़ा है, हर समाज को चुनाव लड़ने का अधिकार है। अगर कोई नुका है भाई त्यागी चुनाव नहीं लड़ सकता, ब्राह्मण नहीं चुनाव लड़ सकता, ठाकुर नहीं लड़ने का, जाट नहीं लड़ने का, तो भाई हमने चुनाव लड़ने का काम करा। जब चुनाव लड़ेंगे तो हमने तो संजीव बालियान को, हम तो हरिंदर मलिक का, फलाने का, ढिगड़ा सबका विरोध करा था, भाई सब बैठ जाओ। जब हमने इन्हें एक बात कही थी, संजीव बालियान बैठ जाओ, हरिंदर मलिक बैठ जाओ, और भाई बसपा सपा वाले बैठ जाओ, हमारे को बना दो, इसमें विरोध कहाँ से होगा? अच्छा, टोल का जो मामला चला, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो विनोद मलिक है वे रालोद से जुड़े हुए हैं, और रालोद फिलहाल भाजपा के साथ सरकार में कदम से कदम मिलाकर सत्ता चला रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि अब रालोद की वजह से थोड़ा सा उनसे एक चिड़चिड़ावट वाली बात हो जाती? देखिए, मैं चौधरी जैन सिंह को धन्यवाद दे रहा है एक बात पे, हमारी विधानसभा से बहुत ही जुझारू विधायक अनिल कुमार को उन्होंने मंत्री बनाया, उन्होंने धन्यवाद दे रहा हूं। ऐसे आदमी को 3-3 बार का विधायक और सब जनता ही सुनना है, कोई जातिवाद नहीं उसके दिमाग में। चौधरी जयंत के दिमाग में जब जातिवाद नहीं है और वो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, तो मैं तो मानता नहीं हूँ लोकदल में है, नहीं लोकदल में नहीं तो झुट्टे कह रहा मैं लोकदल में, वो तो ऐसे छवि, वो तो साफ छवि। चौधरी चरण सिंह किसी बदमाश को पसंद नहीं कर रहे थे, महेंद्र सिंह टिकैत नहीं कर रहे थे, छोटू राम नहीं कर रहे थे, अजीत सिंह नहीं कर रहे थे, तो भाई ऐसे को है नहीं, मुझे लगा वैसे ही वो लगा रखा है, मुझे लग नहीं रहा। तो सुना आपने, इनका कहना है कि मेरा मकसद सिर्फ पीड़ित परिवार जिसकी हत्या हुई है उस परिवार की मदद करना है, मैं कोई राजनीति नहीं कर रहा। गौरव चौटाला, न्यूज 18, मुजफ्फरनगर।